वैज्ञानिक पागलपन की हद तक जाकर सावधानी से एक चूहे की खाल का टुकड़ा अपनी तिल पर चिपका देता है। फौरन ही एक अजीब और डरावना दृश्य सामने आता है। चूहे की खाल तेजी से बढ़ने लगती है, पल भर में उस बदसूरत तिल को ढककर नई त्वचा जैसी बना देती है। लेकिन यह वृद्धि रुकने का नाम ही नहीं लेती। जल्द ही त्वचा फैलकर आदमी की नाक और मुंह को भी ढक देती है। वह घुटन से तड़पने लगता है, चेहरा लाल पड़ जाता है। घबराहट में वह पूरी ताकत से छटपटाता है, फिर हड़बड़ाहट में सर्जिकल चाकू उठाकर मुंह के पास तेजी से काटने लगता है। लेकिन नई त्वचा इतनी तेजी से बढ़ती है कि चाकू भी उसे रोक नहीं पाता। कुछ ही देर में आदमी का पूरा चेहरा पूरी तरह सील हो जाता है। पापा पापा पापा। समय बीतता है। 10 साल बाद आदमी की बेटी शाओ वेई अपने पिता की चिकित्सकीय प्रतिभा विरासत में पाती है। कड़ी मेहनत और लगन के बल पर उसे न्यूजीलैंड के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से पूर्ण छात्रवृत्ति मिल जाती है। लेकिन शाओ वेई की प्रतिभा के बावजूद उसके चेहरे पर मौजूद विरासत में मिला बड़ा सा तिल हमेशा लोगों की आलोचना और तानों का कारण बनता है। अगले दिन वह भारी मन लेकर न्यूजीलैंड जाने वाली फ्लाइट पकड़ती है, जहां उसकी मौसी रहती है। मौसी के घर पर उसकी हमुम्र चचेरी बहन एंजेला भी रहती है। भिन्न संस्कृति और परिवेश शाओ वेई के लिए नया जीवन बेहद कठिन बना देते हैं। उसे हमेशा लगता है कि वह बाकी लोगों से अलग थलग है और इसका दोष वह अपने चेहरे की बदसूरती को देती है। विश्वविद्यालय पहुंचने के बाद उसकी मेधावी छात्रा वाली पहचान उभर कर सामने आती है। जब प्रोफेसर को पता चलता है कि वह पिता के रहस्यमयी त्वचा शोध को आगे बढ़ाना चाहती है, तो उसके मन में लालच पैदा हो जाता है। वह शाओ वेई को अपने प्रयोगशाला में जगह देता है और उसे एकमात्र सहायक नियुक्त कर लेता है। असल में उसका इरादा यह था कि शाओ वेई प्रयोग करे और सफलता मिलने पर वह खुद उसका श्रेय ले सके। लेकिन पिता की अधूरी नोटबुक्स के सहारे शाओ वेई को बार बार असफलता मिलती। हर बार की उम्मीद हर बार की कड़वी हार में बदल जाती है। धीरे धीरे प्रोफेसर भी उससे निराश हो जाता है। उसका धैर्य चुकने लगता है और वह एक नया सहायक रखकर शाओ वेई को हटाने की तैयारी करता है। भारी दबाव में शाओ वेई हार मानने के कगार पर पहुंच जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद एक प्रचार पत्रक उसकी नजर में आता है, जिसमें पौधों की अद्भुत स्वयं चिकित्सा क्षमता के बारे में लिखा था। यह पढ़कर उसकी आंखों में अचानक चमक आ जाती है। उसके मन में एक साहसी विचार जन्म लेता है। शायद जानवरों से बढ़कर पौधों की यह शक्ति उसके शोध में नया मार्ग, यहाँ तक कि क्रांतिकारी सफलता दे सकती है। उत्साहित होकर शाओ वेई घर लौटती है और पागलों की तरह अपने पिता की छोड़ी हुई नोटबुक्स